हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर आपके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले नंबर पर आता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सेकंड पे आता है मेंस एग्ज़ाम और फिर आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। इन तीनों स्टेजेस को आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप जो है किसी ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं और आपका सिलेक्शन होता है। आज हम इन तीनों स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसके अंदर जो आपके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2। मतलब कि इसके अंदर आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। एक के जो एग्ज़ाम नंबर जो 1 होता है उसके अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो है 200 मार्क्स का जो है आपका एग्ज़ाम होता है और टोटल ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। सेकंड थिंग आती है आपका जो पेपर नंबर 2 होता है, उसके अंदर आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। इसके भी मार्क्स आपके 200 होते हैं और इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिविल सर्विस मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम्स होते थे, मतलब कि 2 पेपर होते हैं, उसी तरह से इसके अंदर भी आपके 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट होता है पेपर नंबर ए जिसको बोला जाता है और दूसरा होता है पेपर नंबर बी। तो मतलब कि पेपर ए में जो होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत का संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का आपको चूज़ करना होता है, उसका आपका एक एग्ज़ाम होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 300 मार्क्स का। उसके बाद बात आती है पेपर बी की। उसके अंदर सबसे पहले आता है इंग्लिश का एग्ज़ाम, मतलब कि इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का एग्ज़ाम होता है। दोस्तों, इन सभी एग्ज़ाम्स की जिनके भी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी का जो सिलेबस है वो डिटेल्ड सिलेबस लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ बताया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो जा करके देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स है पेपर बी का पेपर 1 है एसए का पेपर और इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 250। इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके होते हैं 300 मार्क्स और एसए का जो पेपर होता है उसके होते हैं 250 मार्क्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेंस एग्जाम का बी पार्ट का पेपर नंबर 2 है, ये आपका जनरल स्टडी 1 कहलाता है और पेपर नंबर 3 है ये जनरल स्टडीज़ 2 कहलाता है। पेपर नंबर 4 है ये आपका जनरल स्टडी 3 कहलाता है। तो ये आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। तो इसके बाद में जो पेपर नंबर 5 आएगा वो भी जनरल स्टडीज़ 4 कहलाएगा। ये सभी जनरल स्टडीज़ या जीएस के एग्जाम्स जो हैं अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। ये आपको ब्रीफली थोड़ा सा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है जिससे आपको इसका मोटा मोटा आइडिया ओवरव्यू हो जाएगा, लेकिन इसका डिटेल्ड सिलेबस जो है आपको दूसरी वीडियो में जाके देखना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है और इस एक वीडियो में सब चीज़ों को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ये सभी एग्ज़ाम्स जो हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं। दूसरी बात ये कि जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं वो एमसीक्यू टाइप होते हैं, मतलब कि ऑप्शन टाइप होता है, जबकि ये जो मेंस एग्ज़ाम के जितने भी पेपर होते हैं ये सारे ऐसे टाइप होते हैं। इनमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पेपर नंबर 5, ये हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, जनरल स्टडीज़ नंबर 4, ये भी 250 मार्क्स का होता है। इसके बाद आता है पेपर नंबर 6 एंड 7, दोनों पेपर जो हैं ऑप्शनल होते हैं। इनके अंदर आपको एक लिस्ट दी गई होती है यूपीएससी की तरफ से, उन सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को ये रहती है कि एग्ज़ाम 2 होते हैं या 1 होता है, सब्जेक्ट 1 चूज़ करते हैं या 2 चूज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हमें एक ही चूज़ करना होता है, जबकि हमारे उसी सब्जेक्ट के 2 एग्ज़ाम होते हैं जिसको हम पेपर 6 और पेपर 7 बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी मेंस एग्ज़ाम के जितने भी पेपर होते हैं, इन सभी के जो मार्क्स होते हैं वो 250 होते हैं और इस हिसाब से हमारे टोटल मार्क्स बन जाते हैं 1750 मार्क्स। हमारा मेंस का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा फाइनल राउंड, मतलब कि पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 275 मार्क्स को मिला के, और मेंस एग्ज़ाम के मार्क्स को मिला करके मैक्सिमम मार्क्स बनते हैं 2025। और ये जो 2025 मार्क्स हैं, इसी मार्क्स के बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ लिस्ट रेडी की जाती है और उसी हिसाब से ऑल इंडिया रैंक डिसाइड की जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अपने और भी डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पर आपको पूरी अच्छे तरीके से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।